पुस्तक मेले हमारे लिए वरदान हैं। ये पाठकों और लेखकों के संगम भी होते हैं, जहाँ सभी विषयों पर सभी प्रकार की पुस्तकें सरलता से मिल जाती हैं। पाठक अपनी रुचि, योग्यता और आवश्यकता के अनुसार पुस्तकों का चुनाव कर सकता है। इतना ही नहीं, पुस्तकें अनमोल ज्ञान विज्ञान की भंडार धरोहर व हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं। व्यक्ति आते हैं, चले जाते हैं, परंतु उनके श्रेष्ठ विचार, ज्ञान, उपदेश, संस्कृति, सभ्यता, मानवीय मूल्य पुस्तकों के रूप में हमेशा जीवित रहते हैं। ऐसा ही एक पुस्तक मेला उत्तर प्रदेश के एटा जिले में जीआईसी के ग्राउंड में स्वर्गीय श्री ब्रजपाल सिंह यादव जी की स्मृति में 17 नवंबर से 20 नवंबर तक लगाया गया, ताकि बच्चों व लोगों में शिक्षा और किताबों के प्रति रुझान बढ़े। पुस्तक मेले में 17 नवंबर की सुबह से ही बच्चों व लोगों का आना शुरू हो गया था। 4 दिन तक चले इस पुस्तक मेले में हजारों की संख्या में बच्चों व लोगों ने हिस्सा लिया। पुस्तक मेले का उद्घाटन एटा के डीएम श्री अंकित कुमार अग्रवाल आईएएस ने किया। साथ ही साथ बच्चों व लोगों को शिक्षा व किताबों के प्रति प्रेरित भी किया। एटा बुक फेयर से जुड़े हुए समस्त पदाधिकारीगण एवं प्यारे छात्रों एवं पत्रकार बंधु, आप सभी का मैं इस पुस्तक मेले में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरे को पिछले बार भी पुस्तक मेला में आने का अवसर प्राप्त हुआ था, जो 6ठी बार पिछले बार आयोजित किया गया था। इस बार 7वीं बार ये आयोजन किया जा रहा है। ये वाकई में बहुत काबिल तारीफ है और एटा के लिए बहुत बड़ी बात है। एटा का जो सबसे बड़ा पुस्तक मेला है वो यही एटा बुक फेयर के नाम से ही इसका आयोजन किया जाता है और ARM साहब इसको लगातार 7वीं बार आयोजन करा रहे हैं, तो इसके लिए मैं इनका धन्यवाद देता हूँ, इनको बधाई देता हूँ। इन्होंने बहुत काफ़ी मेहनत लगती है पुस्तक मेले के आयोजन में। इतने सारे पब्लिशर को, प्रकाशकों को यहाँ पे बुलाना, एटा जैसे सुदूर जनपद में बुलाना जो मेन हाईवे से कनेक्टेड भी नहीं है, उनको बुलाना और इतने दिनों तक 3 दिन 4 दिन यहाँ पे रखना, ये वाकई में बहुत मेहनत का कार्य है। बहुत सारे पब्लिशर, आप लोग भी जानते हैं कि बड़े शहरों में तो पुस्तक मेला लगाना आसान होता है, वहाँ पे बहुत सारे पब्लिशर आ भी जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन छोटे शहरों में आना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए मैं ARM साहब को धन्यवाद देता हूँ और जो पुस्तक मेले के जो जुड़े हुए समस्त पदाधिकारी हैं, आयोजकगण हैं, सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे पुस्तक मेले का आयोजन इस बार कराया है। पिछले बार से भी ये बढ़ के आयोजन हुआ है, पिछले बार से भी ज़्यादा पब्लिशर इस बार आए हैं, तो ये वाकई में बहुत काबिल तारीफ है। इन पुस्तक मेले के माध्यम से बहुत अच्छा साहित्य यहाँ पे उपलब्ध कराया जा रहा है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, आपके माध्यम से जो अन्य बच्चे जुड़े हुए उन सबसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक इसका फ़ायदा उठाइए और इसी को लेके आप लोग आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एटा पुस्तक मेले को लेकर मेले के ऑर्गेनाइजर श्री संजीव कुमार ने भी मंच पर अपने विचार रखे। मैं बच्चों से एक ही बात कहना चाहूँगा, पिछले आदमी यही बात कह रहा था, ख्वाब देखने वालों ख्वाब देखते रहना, ख्वाब देखने वालों ख्वाब देखते रहना। रात जा भी सकती है, सुबह आ भी सकती है, तो यकीनन कोई रात ऐसी नहीं जिसकी शहर ना हो, सवेरा ना हो, अंधेरे के बाद उजाला ना हो। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि चले चलिए कि चलना ही दलील कामरानी है, चले चलिए कि चलना ही दलील कामरानी है। तो थक कर बैठ जाते हैं, उन्हें मंजिल नहीं मिलती, तो थक कर बैठ जाते हैं, उन्हें मंजिल नहीं मिलती। शहर के अंधेरे को एक चिराग काफ़ी है, 100 चिराग जलते हैं एक चिराग जलने से। हमेशा आप जहाँ हैं, जिस जगह हैं, हमेशा काम करते रहिए। नाउम्मीदी कभी आपके आसपास नहीं आनी चाहिए। और मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इसी मोहब्बत के साथ हम लोग जुड़ते रहिए और हमेशा जो है पब्लिशर्स तभी हमारे बीच में आएंगे जब उनके साथ किताबें आप ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा लोगों को कहेंगे। और सबसे आखिर में मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का, डीआईओ साहब का, डायरेक्टर और सभी आए हुए लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब लोग हमारे बीच में आए और हम सब लोगों की हौसला अफजाई की। जय। इसके उपरांत एटा के डीएम श्री अंकित कुमार अग्रवाल आईएएस द्वारा पुस्तक मेले का निरीक्षण भी किया गया। इस पुस्तक मेले में अलग अलग तरह के पब्लिशिंग हाउस के स्टॉल लगे थे, जहाँ से बच्चे आदि सभी अपनी अपनी जरूरत की पुस्तकें खरीद रहे थे। इसी बीच एक पब्लिशर ने खुला मंच से बात भी की। एटा पुस्तक मेला पिछले 6 वर्षों से लग रहा है। मुझे यादव जी बार बार इनवाइट करते थे, किंतु चूंकि पुस्तक मेला 3 दिन का होता था तो हमने उनसे प्रस्ताव रखा कि भाई आप 1 दिन और बढ़ा दें तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। वो हमारी बात मान गए। मैं यहाँ आया और यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा
कि यादव जी ने जो पिछले 6 साल में संघर्ष किया है वो उसका फल मिलने लगा है। यहाँ पुस्तकों के पाठक हैं और अच्छे खरीदार हैं। राजकमल प्रकाशन समूह यहाँ हिंदी साहित्य में जो सबसे बड़े लेखक हैं, जैसे दिनकर की रश्मिरथी, संस्कृति के 4 अध्याय, राग दरबारी, रेत समाधि जिस पे बुकर पुरस्कार मिला है, ऐसी बहुत सारी किताबें लेके यहाँ आया है और मैं सोचता हूँ कि यहाँ के पाठकों से मैं संतुष्ट होकर जाऊँगा। धन्यवाद। इस पुस्तक मेले में अलग अलग तरह की पुस्तकें सजी हुई थी, जिन्हें खरीदने व देखने की लोगों व बच्चों में होड़ लगी थी। इसी बीच खुला मंच ने मेले में आए कुछ विद्यार्थियों से बात की। मेरा नाम कविता है और हम इस मेले में इसलिए आए हैं क्योंकि इस मेले में वो प्रत्येक किताब मिलेगी जिससे हमारा मानसिक वो व्यक्तिगत स्वभाव भी और हम अपने नेचर को आगे व्यक्तिगत बढ़ा सकते हैं। और इससे जो किताबें हैं हम उनके बारे में पढ़कर और उनके बारे में जानकर उस लक्ष्य को अपना सकते हैं। जो हमने वो लक्ष्य अपनाया है उसके प्रति हम आगे बढ़ सकते हैं। किताबों से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा किताबों से ही हमें अच्छाई और बुराई का वो पता चलता है और किताबें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता निभाती हैं। हम एटा मेला पुस्तक में आए हैं क्योंकि सर मुझे बहुत किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है और यहाँ पर किताबें पढ़नी बाकी बहुत अच्छी हैं, जैसे कि समाज से रिलेटेड या फिर नोवेल्स या कोई भी किताब ले लो सर। बाकी किताबों का मतलब सर जो बिना पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं उनका बिना किताबों के एकदम जानवर जैसा उनका वो होता है जीवन। इसलिए हमें किताबों से लगाव रखना चाहिए क्योंकि किताबें ही हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सक्षम रहती हैं। हम अपने लाइफ में किताबों के बिना कुछ नहीं कर सकते। इस पुस्तक मेले में राजू राम रतन की पेंटिंग को भी लोगों ने खूब सराहा। एटा पुस्तक मेले को लेकर राजू राम रतन ने भी अपने विचार खुला मंच से साझा किए। लगभग 2015 जब शुरुआत हुआ था ये मेला, तब से मैं यहाँ प्रतिभाग कर रहा हूँ और इस बार मेले की खूबसूरती सबसे बड़ी ये है कि इसमें विभिन्न प्रकार के जितने संपादक हैं, जितने प्रकार के प्रकाशन हैं, वो सब यहाँ पे आए हुए हैं। और एटा की जो पहचान थी क्राइम की थी, यहाँ के एक तरह से पिस्टल के नोक पे बात करने की जो प्रथा थी वो थी। लेकिन आज के दौर में मैं देख रहा हूँ 10 साल बाद 15 साल बाद जो सुधार है यहाँ पे, वो शिक्षा का जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो एक तरह से पहचान एटा की बनती जा रही है, वो ये पुस्तक कला मेला की है और इसी के वजह से ये पहचान बनती जा रही है। और आज का जो मैसेज जा रहा है आदरणीय संजीव जी और उनकी पूरी टीम के नेतृत्व में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इस मेले की पूरी पहचान है। और कहीं ना कहीं जो इस एटा की पहचान जानी जाती थी कि यहाँ पर गुंडागर्दी है, बदमाशी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, वो आज पहचाना जा रहा है कि यहाँ पे आज शिक्षा की बात की जा रही है। और यहाँ पे आज शिक्षा के वजह से भविष्य के एक तो उद्गार, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति, इसमें सारे वर्ग के लोग, ऐसा नहीं कि कोई एक खास वर्ग, सारे वर्ग के लोग, सारे जाति धर्म क्षेत्र वर्ग के लोग इस शिक्षा के केंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, शिक्षा के स्थायीकरण की बात कर रहे हैं, शिक्षा से रोजगार की तरफ की बात कर रहे हैं, शिक्षा से लक्ष्य। उससे सबसे बड़ी बात यह है कि आप शिक्षा के द्वारा ही अपना उद्धार कर सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था शिक्षा शेरनी का वो दूध है इसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और आज आप दहाड़ देख रहे हो कि जिनको पढ़ने का लिखने का अधिकार नहीं था वो भी आज दहाड़ रहे हैं, और दहाड़ ही नहीं रहे हैं, अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। आने वाले समय में मेरा यह मानना है कि बच्चों के ऊपर एक अच्छा प्रभाव डालेगा ये पुस्तक कला मेला। क्योंकि पुस्तकें एक तरह से बच्चों के सानिध्य में जब जाती हैं तो उन्हें एक नया ज्ञान देती हैं, नया दर्शन कराती हैं, नई शिक्षा देती हैं। और नई शिक्षा ऐसी देती है जिससे उनका लक्ष्य जो होता है वो प्राप्त होता है, जिससे उनका सपना जो होता है वो पूरा होता है, जिससे उनका जो उनका लक्ष्य होता है, जो बनना चाहते हैं, उससे बड़ी बात ये होती है कि जिस सपने को जीते हैं, जिस सपने को सोचते हैं, जिस सपने को पाना चाहते हैं, उस सपने को वो अपने जीते जी देख लेते हैं, वो जीते जी पा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पुस्तक मेले हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए वरदान हैं। ये पुस्तक मेले ही हमारे जीवन की नींव हैं, जिन पर मनुष्य का अच्छा जीवन निर्भर करता है। एटा पुस्तक मेले को लेकर मेले के ऑर्गेनाइजर श्री संजीव कुमार ने भी खुला मंच से अपने विचार साझा किए। हम लोग सन 91 में दिल्ली बुक फेयर में और उसके बाद वर्ल्ड बुक फेयर में लगातार जाते रहे और हम लोगों को ये लगता था कि इस बेहद पिछड़े क्षेत्र में जहाँ शिक्षा का अभाव है,
और वो सारी किताबें जो हिंदुस्तान में जो बड़े शहरों के लोगों को मिलती हैं वो यहाँ के बच्चों को उपलब्ध नहीं हो पाती थी, और साथ ही साहित्यिक पुस्तकों की भी बेहद कमी थी यहाँ। तो हम लोग यही चाहते थे, हमारे मन में एक कामना थी कि जो दृश्य हमने दिल्ली में देखा है और जो हमारे दिल और दिमाग में बसा हुआ है, हम उस दृश्य को एटा में रचना चाहते थे। और हम लोग ये चाहते थे एटा के सभी बच्चों को उसका लाभ मिले, और जिसमें हिंदुस्तान के सभी नामचीन प्रकाशक यहाँ आते रहें। और इस मेले को हमने उसी प्रेरणा से, हमारे पिता स्वर्गीय श्री ब्रजपाल सिंह यादव जो PES थे और जिनकी मृत्यु हो गई थी, हम लोग ये चाहते थे कि उनकी याद में जिस तरह लोग समाज में 13वीं करते हैं, श्राद्ध करते हैं, कनागतों में उनको जो धार्मिक उनके साथ जो कर्म होते हैं वो करते थे, हमारे मन में था कि श्रद्धांजलि देने का तरीका बदला जाए। और उसको, क्योंकि वो मूलतः शिक्षक थे और GIC में सन 65 से यहाँ थे, तो हम लोग ये चाहते थे उस दृश्य को हम लोग किताबों के जरिए जो है अभिव्यक्त करें, और अपने पिता की याद में हर साल हम लोग उनको इस तरह श्रद्धांजलि दें कि उनको पूरा, सारे प्रकाशक भी हों, बच्चे भी हों, टीचर्स भी हों, समाज का हर वो तबका हो जिसने वो दृश्य नहीं देखा है। हम लोगों ने 2015 में पहली बार जो है ये बुक फेयर लगाया था, और उसमें लगातार तब से जो प्रकाशक हैं उसमें राजकमल हैं, वाणी, प्रभात, और उनके साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं जो सारे हिंदुस्तान के पेंगुइन और डायमंड से लेकर सभी की किताबें लाते हैं। स्वराज प्रकाशन है, नेहा प्रकाशन है, निखिल प्रकाशन है, ये सभी वो सारे प्रकाशक यहाँ आ रहे हैं। और हम लोग ये देख रहे हैं कि जो इसकी शुरुआत थी, जो वृक्ष के, बहुत छोटे वृक्ष के रूप में हुई थी, वो आज एक वट वृक्ष के रूप में फैला हुआ है। और अब लगभग पूरे ज़िले के और कासन ज़िले के भी सभी प्राइमरी से लेकर डिग्री कॉलेज तक के सभी बच्चे यहाँ आ रहे हैं, लगातार लाभ ले रहे हैं। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले ये मेला जो है 3 दिन का हुआ करता था, लेकिन सभी प्रकाशकों के बहुत बेहद इसरार के बाद हम लोगों ने इस बार इसको 4 दिन का किया है, जो 17 नवंबर से 20 नवंबर तक चलेगा। हम लोग क्योंकि शुरुआत से तैयारी करते रहे, और हमारे पिता GIC एटा में टीचर थे, और हमें किताबों का महत्व भी मालूम है। 91 से जो हम बुक फेयर में गए तो हमारे मन में ये आता कि हम लोगों ने अपने आप को बदला भी है। हम लोग जब किताब पढ़ते हैं तो अपने आप को बदलते हैं, और आप ये मानिएगा कि व्यक्तित्व जो है वो पिघलता है, और हमेशा आपके अंदर एक सार्थक बदलाव आता है। हम लोगों ने ये देखा और महसूस भी किया, और इसीलिए किताब से बढ़िया कोई जरिया दुनिया में शायद बच्चे को बदलने का नहीं है। और जो इल्म की रोशनी है, जो विजडम की जो लाइट है, ये दुनिया में सबसे बड़ी लाइट है। और जो बच्चा एक बार किसी किताब के जरिए रोशनी पा जाता है, और सच बात यह है कि एक लफ्ज़, एक वाक्य, एक किताब, एक चैप्टर, इसके जरिए जो बच्चा बदलता है वो दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव होता है। और मैं आपको एक वाक़या आपको बताना चाहता हूँ कि जो बच्चा, बहुत से बच्चे हमने तैयार किए हैं, हमारे तैयार किए हुए बच्चों में जिनके साथ हम लोग खड़े होते हैं हमेशा छोटे से, उन बच्चों में आप समझिए गांधी फेलोशिप कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। और अभी एक बच्चे को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एक प्रस्ताव आया है कि आप जो PhD कर रहे हैं महिलाओं के ऊपर, वो D for Dumb महिलाओं के ऊपर, उन पर हुए अत्याचार के बारे में, तो संभावना है कि उनको एक प्रस्ताव उनसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मांगा गया है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो बच्चे छोटे एटा जैसे पिछड़े शहर से, जिसमें आप यकीन मानिए कि यहाँ एक गन कल्चर था, जिसको हम लोग बुक कल्चर से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि ये जो बदलाव है वो धीमे धीमे बहुत जोर पकड़ेगा। हम लोग सभी इस तरह के बच्चों को इसमें जोड़ रहे हैं, और एक हमने सुझाव पुस्तिका भी रखी है। कभी बच्चे का सुझाव होता है, तैयारी की किताबें भी हैं, लिटरेचर भी है, सभी तरह की किताबें इसमें मौजूद हैं। और हम लोग यही चाहते हैं कि जो सुझाव हमारे पास आता है उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। बच्चों को मोबाइल नंबर्स भी इसमें लिखे जाते हैं, तो हम लोग से संवाद भी करते रहते हैं, और उतना ही सुधार भी हम लोग उस तरह करते हैं। हम लोग यही चाहते हैं किताबों के जरिए बदलाव आना है वो इस बुक फेयर के जरिए ही आ सकता है। तो एक साथ दुनिया की सारी अच्छी किताबें इसमें होती हैं, चाहे वो लिटरेचर हो और चाहे तैयारी की किताबें हों। और जो विचार है ये दुनिया बदलता है। हम लोग इसी सिलसिले में एक यहाँ गैलरी भी लगाई हुई है, इसमें जो आधी दुनिया है, जो महिला है हमारी, वो उपेक्षित होती हैं, उनके लिए हमने दुनिया की सारी बेहतरीन फैज़ अहमद फैज़ साहब से लेके साहिर साहब तक सारी दुनिया की बेहतरीन नज़में हमने महिलाओं के लिए लगाई हैं इसमें। और साथ ही सारे कोटेशंस जो दुनिया के बेहतरीन हैं वो सारे हर विचारधारा के कोटेशन इसमें हैं, जिनको पढ़ के लोग अपने आप को, उन्हें लगता है कि कुछ बदल रहे हैं। पुस्तक मेलों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। संजीव कुमार यादव जी ने स्वर्गीय श्री ब्रजपाल सिंह यादव जी की स्मृति में
एटा में पुस्तक मेला लगाकर बच्चों व लोगों में शिक्षा व किताबों के प्रति रुझान बढ़ाने का जो कार्य किया है, यह बेहद ही महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम है। इससे निश्चित ही बच्चों के भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी, ऐसी हम कामना करते हैं। एटा से जयराम की रिपोर्ट। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।